आज हम सॉलिड स्टेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिलर इंडिसेस। अब मिलर इंडिसेस क्या होता है, हमें मालूम है कि जो क्रिस्टल लैटिस है इसमें लैटिस पॉइंट्स का रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। इसका क्या मतलब है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर हम ये उनको मान सकते हैं कि वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑक्यूपाई करते हैं लैटिस पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये जो पूरा लैटिस मैंने एक बनाया, इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो ये लैटिस पॉइंट्स हैं ये वाले प्लेन बना रहे हैं, जिसको मैंने 1 से डिनोट किया। इस ओरिएंटेशन के प्लेन्स बन रहे हैं। और कैसे बन सकते हैं पैरेलल प्लेन्स? ये इस तरह के पॉइंट मिला के भी हम ये सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स भी बना सकते हैं। उसी तरह हम ये वाला सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं लैटिस में, वो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऑक्यूपाई करते हैं विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस एंड पोजीशन। 1, 2, 3 तीनों जो सेट्स हैं इनकी ओरिएंटेशन में फ़र्क है। ठीक है, तो मिलर इंडिसेस जो हैं ये क्या करते हैं, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ अ प्लेन डिटरमिन करते हैं। और इनको मिलर इंडिसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रिस्टलोग्राफर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इस कॉन्सेप्ट को, उसका नाम था विलियम मिलर और उसने इसको 1839 में इंट्रोड्यूस किया था। अब क्वेश्चन उठता है कि वाई वी नीड मिलर इंडिसेस, क्यों हमें मिलर इंडिसेस की ज़रूरत है? क्योंकि हमें किसी प्लेन की पोजीशन और ओरिएंटेशन क्यों जाननी है? क्योंकि हमें ये पता है कि लैटिस जो है वो उसकी क्रिस्टल लैटिस की एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो इसलिए हमें डिफरेंट प्लेन्स में की ओरिएंटेशन और पोजीशन जाननी ज़रूरी है, क्योंकि क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी उन ओरिएंटेशन में। तो मिलर इंडिसेस है क्या? इट इज़ द सेट ऑफ 3 नंबर्स दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ अ प्लेन और ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। और हम जनरली उनको HKL स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज करके डिनोट करते हैं। ठीक है, और HKL क्या हैं? वो इंटीजर्स हैं। अब उसके बाद रूल्स, कैसे मिलर इंडिसेस हम किसी प्लेन के फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हम किसी भी लैटिस पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं। उस ओरिजिन में से हमने 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस इरेक्ट कर ली इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस ABC। A की डायरेक्शन में x एक्सिस, B की डायरेक्शन में उसको y बोला, C की डायरेक्शन में उसको z बोला। फिर जिस प्लेन के हमने मिलर इंडिसेस निकालने हैं, सपोज इसमें हमारा इस फिगर में PQR प्लेन है, इसको हमने बोला प्लेन ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसके मिलर इंडिसेस हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेन के इंटरसेप्ट्स निकालेंगे in these axes, in these direction, x axis, y axis and z axis। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा PQR प्लेन है वो x एक्सिस के अलॉन्ग A, 2A और 3A कितना इंटरसेप्ट काट रहा है? 3A। तो इस इंटरसेप्ट को हमने माना N1 into A, वेयर N1 इज एनी इंटीजर, तो x इज इक्वल टू N1A और यहाँ पे N1A कितना है? 3A। उसी तरह y डायरेक्शन में ये 2b इंटरसेप्ट काट रहा है, तो हमने y इज इक्वल टू N2b, यहाँ पे N2b का मतलब है 2b। और इसी तरह z डायरेक्शन की इंटरसेप्ट को हम z से डिनोट करेंगे और वो हमारा है 1 और 2c। तो हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए। पहले हमने फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन लिया, फिर वहाँ से एक्सिस इरेक्ट की इन द डायरेक्शन ऑफ ABC। तीसरा हमने इंटरसेप्ट्स निकाले इन टर्म्स ऑफ दिस ABC। तो हमारे इंटरसेप्ट आए 3A, 2B, 2C। यहाँ से N1 आ गया 3, N2 आ गया 2 और N3 आ गया 2। इनके रेसिप्रोकल्स लिए, इसके रेसिप्रोकल लेके इनको अब जो ये हमारे पास क्वांटिटीज आई उसको इनके LCD लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो इस केस में 6 है उससे मल्टीप्लाई करके इनको इंटीजर्स में बदल लेंगे। तो अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएंगे 2, 3, 3 और ये जो इंडेक्स आए इसको हमने स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। तो ये हमारे PQR के मिलर इंडिसेस हैं। PQR मतलब इस प्लेन के मिलर इंडिसेस हैं।
और इसको हमने एच की एल से डिनोट किया। तो एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 3। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन डिटरमिन करने के लिए हमें ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट हैं कि अगर हमारा इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे है, अगर हमारा कोई ऐसा प्लेन है जिसके मिलर इंडिसेस निकालने हैं, उसका किसी एक्सिस के अलोंग वो प्लेन पैरेलल है, तो वो उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट क्या हो गया, पैरेलल मतलब वो इन्फिनिटी पे मीट करेगा, तो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी हो गया। इंटरसेप्ट इन्फिनिटी फॉर एग्जांपल ये जो हमारा ये प्लेन दिखा रखा है, इसमें ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी। इंटरसेप्ट इन्फिनिटी का मतलब जो इंडेक्स है उसमें हम इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे, दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी, दैट इज 0, तो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स 0 होगा। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि अगर हमारा कोई प्लेन नेगेटिव साइड ऑफ ओरिजिन में कट करता है, तो हम उसको नेगेटिव साइड में इंटरसेप्ट कट करता है, तो हम उसको उसके ऊपर बार का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब जैसे इस फॉर एग्जांपल कोई प्लेन है एच के बार एल, तो इसका मतलब वो वाई एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव इंटरसेप्ट कट करता है। और क्या है, जितने भी इक्वली स्पेस्ड पैरेलल प्लेन्स है, यानी जिनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम है, वो सेम इंडेक्स नंबर पोजेस करते हैं। और नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेशियो ऑफ इंडिसेस है वो इम्पॉर्टेंट है उनके नंबर के बजाय। जैसे 4-2-2 प्लेन और 2-1-1 प्लेन, ये सेम प्लेन को इंडिकेट करेंगे, वो सेम है, ठीक है। और क्या पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन इन ओरिजिन में से पास कर रहा है, यानी उसके 0 इंटरसेप्ट है, तो उसकी ओरिएंटेशन कैसे निकालेंगे, उसके पैरेलल प्लेन जो उसका एडजेसेंट प्लेन है, जो नॉन जीरो इंटरसेप्ट काटेगा, उसके मिलर इंडिसेस निकालेंगे। तो जो उसके मिलर इंडिसेस होंगे वो ओरिजिन वाले प्लेन के भी मिलर इंडिसेस होंगे। उसके बाद ये है कि अगर इंटरसेप्ट सिंगल डिजिट में है तो हम उनके बीच में कॉमा कभी नहीं लगाते प्लेन के मिलर इंडिसेस को डिफाइन करने के लिए, लेकिन अगर वो डबल डिजिट में है तो बीच में कॉमा लगाएंगे। अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम सबसे हमारा सिंपलेस्ट सिस्टम क्या होता है, क्यूबिक क्रिस्टल्स। सबसे सिंपल हमारे क्रिस्टल्स क्या हैं, क्यूबिक क्रिस्टल्स। तो उसके डिफरेंट प्लेन्स के मिलर इंडिसेस निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम इसको जो हमने मेथड इंट्रोड्यूस किया था वही उसी मेथड को यूज़ करके हम उनके इंडिसेस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे इस प्लेन के निकालने हैं मिलर इंडिसेस, क्यूब का आगे वाला फेस, ठीक है। अब क्यूब की हर साइड की किसके बराबर होती है, ए। तो मेरे पास जो तरीका मैंने लिखा था, हमने एक पॉइंट को ओरिजिन लिया, सपोज इस पॉइंट को ओरिजिन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी की डायरेक्शन में बनाई, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। अब हमने हमारा प्लेन ऑफ इंटरेस्ट है ये आगे वाला फेस, इसके इंटरसेप्ट्स निकाले तो एक्स एक्सिस पे ये कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, ए, इसके इंटरसेप्ट हो गए ए। वाई एक्सिस पे ये कितना काट रहा है, वाई एक्सिस के तो ये पैरेलल है, ये प्लेन ऐसे है और वाई एक्सिस ऐसे है, तो ये कभी मिलेगा ही नहीं इस पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी। और फिर जेड एक्सिस पे भी ये कभी नहीं मिलेगा, जेड एक्सिस हमारी ऐसे चल रही है, ऐसे है और प्लेन हमारा ऐसे है, तो ये तो पैरेलल रहेंगे, तो इस पे भी इंटरसेप्ट इन्फिनिटी। फिर इसको ए का मतलब 1 ए इंटरसेप्ट काट रहा है, तो हमारे हो गए 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, उसका रेसिप्रोकल लो, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका 0 और इसका 0, तो ये हमारा आ गया 1-1-1-0 प्लेन, 1-0-0 प्लेन। अब उसके बाद कोई और प्लेन लेते हैं, मान लो मेरे पास प्लेन दिया हुआ है ये बिल्कुल क्यूब के हाफ वे, ठीक है। जो ये प्लेन था ना, ये तो आगे का फेस था, इस क्यूब के मिडल पे एक प्लेन काट लेते हैं, तो इसका मिलर इंडिसेस निकालना है। तो क्या तरीका है, ओरिजिन चूज करोगे वैसे ही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और
जेड एक्सिस। ठीक है, ये बिल्कुल इसको आधे पे काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग a/2, वाई एक्सिस के ये पैरेलल है, जेड एक्सिस के ये पैरेलल है, तो हमारे पास ये हो गया 1/2 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल लो 2 0 0। तो हमने क्या देखा कि ये 1 0 0 प्लेन था और इस क्यूब के बिल्कुल मिडवे जो क्यूब है, जो फेस है, उसके इंडिसेस होंगे 2 0 0। ठीक है, इसी तरह हम और कुछ इम्पॉर्टेंट फेसेस के भी निकाल सकते हैं। ये 1 0 0 मैंने दिखाया, इसके कैसे निकालोगे, ये फेस जो है क्यूब का, क्यूब के 6 फेसेस है ना, 6 के 6 फेसेस के हम मिलर इंडिसेस निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये फेस है, इसका मिलर इंडिसेस कैसे निकालोगे, हमने क्या किया, एक ओ पॉइंट को ओरिजिन लिया, फिर से एक्स वाई और जेड एक्सिस इरेक्ट कर दी। अब हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कितना इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस के अलोंग तो इसका इंटरसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी। वाई एक्सिस के अलोंग ये कितना, ये ओरिजिन है तो ये पॉजिटिव वाई है, तो वाई एक्सिस के अलोंग इसका इंटरसेप्ट हो गया 1, और जेड के भी तो ये पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो उसके अलोंग भी इसका इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये हमारे इंटरसेप्ट इन्फिनिटी 1 0, तो इंडेक्स हो गए 0 1 0। इसी तरह ये प्लेन ले आओ, ये प्लेन, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस कैसे निकालोगे, ओरिजिन ये लिया, ठीक है, ओरिजिन ये लेके हमने क्या किया, इसको इंटरसेप्ट्स निकाले। तो ये ए एक्सिस के लॉन्ग भी, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये 1 1 1 इंटरसेप्ट काटेगा, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो भी 1 रहेगा, तो ये प्लेन होगा 1 1 1। ये प्लेन कैसे निकालेंगे, देखो इसमें वो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि जब पैरेलल होता है तो कैसे इंटरसेप्ट निकलते हैं। ये प्लेन है हमारा, इसके सेंट्रल पॉइंट, इसके डायगोनल और इसके डायगोनल को मिला दो, तो ये जो इंडेक्स, ये प्लेन आएगा जो हमने डार्क पिंक कलर से दिखाया हुआ शेडेड, इसके इंडेक्स निकालने हैं। अब देखो ओरिजिन हमने यही चूज़ किया, ओरिजिन ये चूज़ करने के बाद हमने देखा ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, 1, ठीक है, वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, 1, जेड एक्सिस के तो ये पैरेलल है, देखो जेड एक्सिस ऐसे है और ये प्लेन ऐसे है, ठीक है, ये जेड एक्सिस के 3D में देखेंगे तो ये जेड एक्सिस के ऐसे चलेगा, ये है इसकी ओरिएंटेशन, तो ये कभी नहीं काटेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा इंटरसेप्ट हो गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटरसेप्ट का मतलब जब रेसिप्रोकल लोगे तो हमारे इंडिसेस होंगे 1 1 0, ठीक है। ये 2 0 0 प्लेन हम दिखा चुके हैं। ये प्लेन देखो, ये फेस देखो, ये फेस हमारा क्या है, ये फेस कैसे निकलेगा हमारे, इसके इंडिसेस, इसमें हमने 0 ही लिया, 0 लिया और फिर ये वाला एक्स वाई जेड 0 ओरिजिन जो है ओ लिया, यहाँ से हमने इंटरसेप्ट निकाले। देखो ये वाला जो फेस है, ये वाला जो प्लेन है, ये एक्स के भी पैरेलल है, ये वाई के भी पैरेलल है, ये कहीं इंटरसेप्ट नहीं काट रहा, ये केवल जेड पे इंटरसेप्ट काट रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे जो हैं 0 0 1 आएंगे, ठीक है। अब हमने इस फेस का निकाल लिया, हमने इस फेस का निकाल लिया, अब हमने इस फेस का निकाल लिया, ठीक है। इसी तरह हम 6 फेसेस का निकाल सकते हैं। अब हमारा जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए कह रहे थे, उसमें नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आया था ना, तो वो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट वाले भी कुछ हम मिलर इंडिसेस देखते हैं। उनको देखने के लिए मान लो मुझे इस फेस का मिलर इंडिसेस निकालना है, ठीक है, मुझे ये पता है ये 0 1 0 है, तो इसके जो अपोजिट फेस होगा उसमें 1 के आगे बार आना चाहिए ना, क्योंकि वो ओरिजिन के दूसरी साइड है। अब अगर मैं यहाँ इसी पॉइंट को ओरिजिन मानती हूँ तो यहाँ बार लेना बहुत मुश्किल, यहाँ बार नहीं लिया जाएगा, ये बार तो फिर ये इस क्यूब के बाहर जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे इस प्लेन में इसी क्यूब के अंदर ही बार दिखाना है तो मैं क्या करूँगी, अपने ओरिजिन को शिफ्ट करूँगी, ठीक है, क्लियर है। मुझे बार दिखाना है वाई एक्सिस के लॉन्ग,
तो मैं ओरिजिन को इधर वाई एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करूँगी। अगर मुझे बार दिखाना हो जेड एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो मैं ओरिजिन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करूँगी। अगर मुझे बार दिखाना हो जेड एक्सिस के लॉन्ग तो मैं ओरिजिन को जेड एक्सिस के लॉन्ग शिफ्ट करूँगी। तो जब मुझे एक ही क्यूब में बार दिखाना है तो मुझे ये वाला ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं इस फेस के मिलर इंडिसेस अब हम निकाल के देखते हैं। तो इस फेस के मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हमने किस फेस के मिलर इंडिसेस निकालने हैं, इस फेस के। ठीक है, इस फेस के मिलर इंडिसेस निकालने के लिए हमने क्या करना है, मैंने बोला अगर मैं यहाँ ओरिजिन लेती हूँ तो नेगेटिव नहीं दिखा सकती इसको, तो इसको मैंने ओरिजिन को शिफ्ट कर लिया यहाँ। ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट करते ही मेरी एक्स एक्सिस कहाँ चली गई, ये मेरी वाई एक्सिस कहाँ चली गई, ये। अगर मेरी पॉजिटिव वाई ये है तो ये सारी नेगेटिव वाई हो गई। और मेरी जेड एक्सिस कहाँ चली गई, ये। अब मेरी ओरिजिन ये है, वाई पॉजिटिव इधर है, वाई नेगेटिव इधर है और एक्स पॉजिटिव इधर है। अब इसके इंटरसेप्ट देखो क्या होंगे इसके इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग -1, आया ना समझ, ये -1 होगा। और जेड एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी, ये जेड एक्सिस है इन्फिनिटी। तो ये हमारा इंडेक्स क्या हो गया, इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग 0, -1 के करस्पॉन्डिंग बार लग गया और फिर से 0। तो मेरा ये प्लेन हो गया 0 1 बार 0, 0 1 बार 0, 0 1 0 ये प्लेन था और 0 1 बार 0 क्या आ गया, ये प्लेन आ गया। ठीक है, उसी तरह अगर मेरा ऊपर वाला प्लेन, अगर मेरा अगर मुझे ये वाला प्लेन दिखाना है तो इसके मिलर इंडिसेस होंगे 0 0 1, है ना। और अगर मुझे नीचे वाला प्लेन दिखाना है तो इसके इंटरसेप्ट होने चाहिए 0 0 1 बार ना, 1 बार 0 0 1 बार कैसे दिखाएंगे, जब मैं ओरिजिन को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आऊँगी और यहाँ से एक्स वाई जेड बनाऊँगी, तब मेरा ये 0 0 1 बार दिखाएगा। तो इस तरह से हम क्यूब के डिफरेंट फेसेस के इंडिसेस दिखा सकते हैं। अब एक दो और नेगेटिव के हम कर लेते हैं ताकि हमें नेगेटिव वाला क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरा ये प्लेन है, ठीक है, इसके मिलर इंडिसेस दिखाने हैं मुझे। अब इसके मिलर इंडिसेस दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हमारा जो ये हम मान लो मुझे ये दिया हुआ है, उल्टा भी दिया हो सकता है कि 0 1 बार प्लेन दिखाओ। अब 0 1 बार का मतलब ये है कि मुझे जो इंटरसेप्ट है वाई और जेड एक्सिस उसके अलोंग हमें इंटरसेप्ट नेगेटिव लेने हैं। अब नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब है वाई और जेड एक्सिस के लिए नेगेटिव इंटरसेप्ट देने के लिए मुझे ओरिजिन को यहाँ लेके आना पड़ेगा। देखो अगर मैं ओरिजिन को यहाँ लाऊंगी तो ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस होगा तो मैं नेगेटिव दिखा पाऊंगी ना, और ये मेरा जेड एक्सिस होगा। अब मुझे क्या करना है, वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना है, ठीक है, वाई एक्सिस पे एक नेगेटिव इंटरसेप्ट काटना है। वाई एक्सिस पे नेगेटिव इंटरसेप्ट काटने का मतलब है कि अगर मैं इस प्लेन में यहाँ पे हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ तो मेरा नेगेटिव जेड है, नेगेटिव वाई है। क्यों नेगेटिव वाई है, क्योंकि मेरा नेगेटिव जेड है, क्योंकि जेड ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो ये तो मेरा जेड एक्सिस के अलोंग नेगेटिव आ गया और मुझे वाई एक्सिस के अलोंग नेगेटिव ले जाना है। मेरा वाई पॉजिटिव इधर जा रहा है, मेरा वाई नेगेटिव इधर जाएगा, ठीक है। तो मेरा वाई नेगेटिव इधर जाने का मतलब है कि मेरा ये जो प्लेन है इसमें वाई नेगेटिव जाने का मतलब है कि मेरा यहाँ पे ये प्लेन, ये अगर मैं इस प्लेन को इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूँ तो मुझे ये बताओ इसके इंटरसेप्ट कैसे आएंगे। इसका इंटरसेप्ट देखो जेड एक्सिस के लॉन्ग नेगेटिव आ रहा है, एक्स एक्सिस के तो ये पैरेलल चल रहा है, प्लेन कहीं भी नहीं काट रहा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग देखो ये पॉजिटिव वाई है और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाई का मतलब इतना आएगा ना, इसके नेगेटिव वाई के करस्पॉन्डिंग इतना, नेगेटिव जेड के करस्पॉन्डिंग इतना,
इस लाइन को ज्वाइन कर दो, इस लाइन को ज्वाइन कर दो, इसके पैरेलल एक लाइन और खींच लो, तो ये प्लेन मेरा 0 1 बार 1 बार डिनोट करेगा। तो ये मेरे डिफरेंट प्लेन्स हैं जिसमें हमने नेगेटिव भी लिया है और हमने बार वाले भी कर लिए और हमने पैरेलल वाले भी कर लिए। अब आता है इक्विवेलेंट प्लेन्स क्या हैं। इक्विवेलेंट प्लेन्स वो होते हैं, वो फैमिली ऑफ प्लेन होते हैं जिसके मिलर इंडिसेस जो हैं वो परम्यूटेशन ऑफ द इंडिसेस, परम्यूटेशन ऑफ इंडिसेस से डिफर करते हैं या माइनस साइन से डिफर करते हैं, तो उनमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमेशा सेम रहेगा। आगे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अगर हमारा HKL का सम एक सेम है तो उनका D सेम होगा। तो वो प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस या तो परम्यूटेशन से ऑफ इंडिसेस से डिफर करेंगे या माइनस साइन से डिफर करेंगे, तो उनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमेशा सेम होगी। एग्जाम्पल, हमारे फेसिस ऑफ क्यूब हैं, इनके जो 6 फेसिस हैं उनके अगर हम मिलर इंडिसेस निकाल के दिखाएं, 3-4 के अभी हम देख चुके हैं, तो उनके इंडिसेस आएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 बार 0 0 0 1 बार 0 और 0 0 1 बार। तो इसमें परम्यूटेशन देखो, सिर्फ इंडिसेस में इंडिसेस का सम 1 ही है लेकिन उनका परम्यूटेशन बदल गया है। यहाँ पे 1 इधर आ रहा है, यहाँ पे 1 बीच में आ रहा है, यहाँ 1 लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे बार का साइन आ रहा है। तो ये सारे जो प्लेन्स हैं ना, इनका इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम होगा और इसलिए क्योंकि इंटरप्लेनर स्पेसिंग सेम होगा तो लैटिस पॉइंट्स की डेंसिटी भी सेम होगी, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इसलिए इनको हम इक्विवेलेंट प्लेन्स कहते हैं। तो वो सारे इक्विवेलेंट प्लेन जो हैं उनको हम फैमिली ऑफ प्लेन कहते हैं और उसको स्मॉल ब्रैकेट की बजाय कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं 1 0 0 को कर्ली ब्रैकेट में डिनोट कर रही हूँ तो ये सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्लेन्स हैं, इसमें ये एक प्लेन नहीं है बल्कि ये 6 प्लेन्स को डिनोट कर रहा है। और वो 6 प्लेन कौन से हैं जिसमें जो इंडिसेस हैं वो केवल परम्यूटेशन ऑफ इंडिसेस से डिफर कर रहे हैं या बार साइन से डिफर कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेन्स को हम इक्विवेलेंट प्लेन्स कहते हैं या फैमिली ऑफ प्लेन्स कहते हैं और इनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं।